मूक जीव हैं, बोलते नहीं हैं मुख से, इनकी कोई फरमाइश नहीं होती है, पर फिर भी हम इनको जैसा रखते हैं, इनको हमें प्यास लगती है तो हम पानी बार बार फ्रिज से निकाल पी लेते हैं, है ना। मगर ये जानवर जो हैं जिन्हें हम टाइम से देते हैं पीने के लिए, सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, बाकी दोपहर को उनको प्यास लगे तो किससे मांगेंगे। पर फिर भी हम उन जीवों पर कितना अत्याचार करते हैं। कहाँ है वो फोटो, है ना, कि हम कितना अत्याचार करते हैं कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एक एक जानवर के ऊपर हमारा कितना अत्याचार होता है ना। ये देखो, ये इसको क्या कहोगे, इसको दया कहोगे कि अत्याचार कहोगे, है ना। ये देखें, एक एक ट्रक में जहाँ पर मात्र 8-10 जीव ही बन सकते हैं, पर वहाँ कत्ल खाने के लिए हम एक साथ एक ट्रक में भर भर करके ऐसे जीवों को ले जाते हैं, है ना। और अपन देखें, ये जीव दया नहीं है, ये क्या है, अत्याचार है ना। किस प्रकार से हम जीवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं ना, जबकि सभी धर्मों में कहा गया है कि जीव दया, हर जीव पर हम दया करें। ये देखो किस प्रकार से हमने जानवरों की दुर्दशा कर रखी है ना। जो हमें गोबर भी देते हैं, हमें गोबर का धन भी देते हैं, दूध भी देते हैं, घी भी देते हैं, है ना। और जानवर होकर के भी ये हम पर इतना उपकार करते हैं, पर हम इनके उपकार का बदला इनको इस तरह से यातनाएं दे करके, है ना, इनके साथ अत्याचार करके कि जिस दिन ये दूध देना बंद कर देते हैं, हम इनके साथ ऐसा अत्याचार करना प्रारंभ करते हैं। इन्हें चंद थोड़ा सा लोभ में, थोड़ा छोटे छोटे लोभ में, है ना, आकर के हम इन्हें कसाईयों के हाथ में बेच देते हैं, है ना, 2000-5000 रुपए के लिए, और इनकी ये दुर्दशा होती है ना। इसके लिए सब लोग जिम्मेदार। अगर हम ऐसे जानवरों के, जहाँ पर अपन देखें जिनकी क्षमता 2 लीटर दूध देने की है, और हम उन जीवों को, है ना, ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना, जिससे उनका खून पानी बन कर के वह दूध के साथ आ जाता है। और अपन देखें, 1 गिलास दूध में, है ना, कम से कम 2 बूंद खून की और 8 बूंदें पस दूध के साथ में गाय का आता है, जो व्यक्ति पीता है ना। तो ये अत्याचार, अब हम किसी के साथ ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ कैसा होगा, हमारे साथ भी टिट फॉर टैट ना, जैसा आप कर रहे हो वैसा हमको भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान रखें, हम इस अत्याचार से बचें। और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनते हैं, या दूध है ना, घी है, इनसे हम अगर बचने का प्रयास करें तो उतना अच्छा है। हम धर्म के और निकट पहुंचेंगे, हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचेंगे अगर हम इन चीज़ों से बचते हैं। क्योंकि कई ऐसा एक ग्रुप है जो इसका पालन करता है, और लाखों लोगों ने, है ना, अपन देखें दूध, घी, है ना, तुम्हारा पनीर आदि आदि चीज़ें छोड़ रखी हैं। और इसलिए छोड़ा है कि बहिष्कार किया है कि इनके खाने से जब हम खाते हैं तो इसकी उत्पादन बढ़ेगा, तो लोग भैंसों को मारेंगे, गायों को मारेंगे। उन्होंने कहा इसका बहिष्कार करो खाने पीने का, जिससे कि हम उन मूक पशुओं को, मूक जीवों को बचा सकें। अब जब हम सबको पता है कि दूध के लिए कितनी क्रूअल्टी होती है और जानवरों को कितना मारा जाता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जैन कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ के दूध का त्याग कर पाएंगे? अभिनव श्रीहन जी ने, जो कि अपन देखें मुहिम चला रखी है, पक्षियों को, कोई घायल पक्षी हैं तो उनका इलाज करना, कहीं पर ट्रक आदि में कोई ऐसे जानवर जा रहे हों चोरी छुपे, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, है ना। तो देखें, उनकी एक प्रश्न है कि महाराज श्री, कि हम लोग इसका प्रचार करते हैं कि हमारे दूध पीने से, हमारे क्रीम खाने से, हमारे बटर खाने से, है ना, मावा खाने से, मिठाइयाँ खाने से उन जानवरों पर जो एक अत्याचार होता है, उन पर एक जुल्म होता है, वो मूक पशु किसी कह भी नहीं पाते अपने दर्द को। तो क्या हम उनके दर्द में सहयोगी बन करके, उनके दर्द की पुकार को समझ करके, क्या हम दूध आदि का
त्याग कर सकते हैं या जैन समाज त्याग कर सकती है। तो अभिनव भाई, जो समाज होती हैं, ये जो भी प्रोडक्ट बाजार में मिलता है ये उसको वहाँ से खरीद लाते हैं, तो इसलिए इनको अंदर की नॉलेज नहीं है, जानकारियाँ नहीं है ना। अगर जब हम ये बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं, है ना, इनके अंदर करुणा भरी हुई है, मगर इन्हें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। जब हम बड़े बड़े कोई प्रोग्राम होते हैं अलग अलग संतों के, अभी जैसे चातुर्मास आ रहा है, और उस चातुर्मास में, है ना, अलग अलग दिल्ली में भी लगभग 25-30 चातुर्मास होंगे, और वहाँ पर हमें हजारों की तादाद में समाज एकत्रित होकर मिलेगी। तो हम जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास कत्ल खाने के, या आप रास्ते के पकड़े हुए जानवरों के, या कत्ल खाने में कैसे जुल्म होते हैं, वीडियो हो, है ना, तो हम वहाँ पर एक स्थान लेकर के वहाँ पर LED लगा करके उसमें बड़े रूप में वीडियो दिखाएं, है ना, फोटोग्राफ्स जो हैं उनकी प्रदर्शनी लगाएं, और वहाँ सबको मोटिवेट करें, है ना, कि भाई ये क्या है। तो देखो भाई, आप दूध पीते हो, देखो जानवरों की क्या स्थिति होती है, कैसे दूध निकाला जाता है, कैसे पर्स बनते हैं, कैसे चमड़े की वो चप्पल बनती है, कैसे आपकी क्रीम पाउडर बनते हैं, कैसे आपकी लिपस्टिक बनती है, कैसे नेल पेंट बनती है। अगर हम जब उनको ये चीज़ें बताते हैं और दिखाते हैं, तो ये देख कर के मुझे पूरा विश्वास है कि आप हजारों लोगों को दिखाएंगे तो हजारों लोगों में 1-2% लोग ऐसे मिलेंगे जो कठोर दिल के हों, पर बाकी जो बिल्कुल सहज भाव के लोग हैं वो आपके उस वीडियो को और आगे फोटोग्राफ्स को देख करके नियम से त्याग करेंगे, है ना। बस हमें थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते नहीं, ये चीज़ उनको देखने मिलती नहीं, तो उन्हें बिलीव नहीं होता है ना। अगर हम किसी से कहें दूध छोड़ दो, तो वो कहता है दूध छोड़ दो, उसमें क्या परेशानी है, अरे ये तो बड़े आसानी से आता है, मदर डेयरी पे हम लेके आ गए, उसमें क्या है, वो तो पाउडर का है। पर उन्हें नहीं मालूम कि पाउडर कैसे बना, है ना, पाउडर भी तो दूध से ही बना, है ना। तो उनके दूध के लिए क्या किया गया, तो उनको वो पूरी जो लिंक जुड़ी हुई है, चेन है, वो उन्हें नहीं मालूम, है ना। वो तो मालूम सीधा सीधा कुछ हमें मालूम ही नहीं। तो जब उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, चित्र दिखाएंगे, है ना, वीडियो दिखाएंगे, तो उनके अंदर अपने आप उनकी आत्मा उनको धिक्कार देगी, नहीं आपको ये काम नहीं करना है ना। जैसे मेरी आत्मा धिक्कार रही है कि मैं भी कभी दूध पी लेता हूँ, पर मैं बिल्कुल पक्का जी कर रहा हूँ और बस कुछ ही दिनों में दूध का त्याग कर दूंगा, है ना, है ना। तो इसे ध्यान रखें। और श्री जी के लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने मिशन में आगे बढ़ते रहें, आपकी पूरी टीम इस काम में लगी रहे, मैं भी तुम्हारी टीम में तुम्हारे साथ हूँ, और मेरा आशीर्वाद भी है।